हाँ जी, तो करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 30 जनवरी 2026, राजस्थान समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना और नोट करते जाना। ठीक है, आज का मोटिवेशन है खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो जिद पर अड़ तो सही। इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है तो कितने विद्यालयों को किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 639 विद्यालय। ठीक है, 639 जो विद्यालय हैं उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। रैंकिंग और मानक, मुख्य सचिव श्रीनिवास द्वारा जारी पहली राज्य स्तरीय रैंकिंग 18 मानकों पर आधारित है। शीर्ष विद्यालयों की अगर बात करें तो इसमें रैंकिंग में पीएम श्री धावा जो जोधपुर में है, सावर जो अजमेर में है, मानपुरा जो माचेड़ी जयपुर में है, और जोधकिया हनुमानगढ़ और रिंगस सीकर ये शीर्ष 5 रहे हैं। ठीक है, शीर्ष 5 इनकी रैंकिंग रही है स्कूलों की। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार वन्य जीवों के आबादी क्षेत्रों में मूवमेंट की सूचना देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द ही कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, 1926। ठीक है, तो 1926 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके फैक्ट देख लेते हैं कुछ। हाँ जी, तो इसका जो उद्देश्य रहेगा दोस्तों वो है आमजन और वन्य जीवों के बीच टकराव की स्थिति को रोकना और तुरंत मदद पहुंचाना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे भी अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है तो वहाँ वन्य जीवों के जो है उनकी स्थिति को संभालने के लिए मदद नहीं पहुंच पाती है, तो उसकी वैसी स्थिति को रोकने के लिए और तुरंत मदद पहुंचाने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के तहत विनिर्माण परियोजनाओं में अल्ट्रा मेगा श्रेणी के लिए न्यूनतम अंचल पूंजी निवेश कितना निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 1000 करोड़ रुपए से अधिक। ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो सेवा क्षेत्र के लिए 250 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को अल्ट्रा मेगा श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, 250 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को अल्ट्रा मेगा श्रेणी में रखा गया है, ये याद रखना, 250 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, वर्ष 2025 में किस शहर ने रिकॉर्ड 38 लाख से अधिक पर्यटकों की मेजबानी कर कंप्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित की है। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोधपुर ने कंप्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित की है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। विकास का मंत्र, यह कीर्तिमान प्रधानमंत्री के विकास भी विरासत भी के संकल्प और केंद्र राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। ठीक है, और रणनीतिक पहल की अगर बात करें तो गत वर्ष स्वतंत्रता दिवस राज्य स्तरीय समारोह जोधपुर में आयोजित किया गया था, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ब्रांडिंग को मजबूती मिली है। ठीक है, अब जोधपुर के पर्यटन विकास के मुख्य स्तंभ देखते हैं। अवसंरचना, ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्यटक सुविधाओं का विस्तार करना है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो स्वच्छता, सुरक्षा और बेहतर परिवहन व्यवस्था ने विदेशी पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित किया है। सांस्कृतिक धरोहर और जोधपुर की लोक कला, पारंपरिक हस्तशिल्प और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस वृद्धि के मुख्य कारक रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। संसद द्वारा विकसित भारत जी राम जी। ठीक है, ये जी राम जी वाला क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। ठीक है, विधेयक 2025 के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष अब कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की गई है। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 125 दिन। 125 दिन का रोजगार मिलेगा। ठीक है, पहले आपको 100 दिन का मिलता था, अब 125 दिन का मिलता है। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अधिनियम का आधिकारिक नाम, विकसित भारत
रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 है। प्रतिस्थापन की बात करें तो यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी कि मनरेगा का स्थान लेता है। ठीक है, मनरेगा का ही नया नाम जो है वो विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 के अनुरूप हुआ है। ठीक है, और रोजगार अवधि की अगर बात करें तो पूर्व में उपलब्ध 100 दिनों के स्थान पर अब 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार दिए गए हैं। ठीक है, इसमें 125 दिनों का जो है वो गारंटी से रोजगार दिया जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। मुख्य विजन की अगर बात करें तो यह योजना विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करती है। ठीक है, और धारा 5(1) इस धारा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को अकुशल शारीरिक कार्य की गारंटी दी गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा को स्थिर बनाना और समृद्ध भारत को नींव मजबूत करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का संचालन किस अवधि के दौरान किया जाएगा? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 30 जनवरी से 13 फरवरी। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। अभियान का नाम जो है स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान है। आयोजन की अवधि की बात करें तो 30 जनवरी से 13 फरवरी है। इस वर्ष की थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी योजनाओं के लिए, तो थीम याद रखना। ठीक है, भेदभाव का अंत एवं गरिमा का सुनिश्चित करना। ठीक है, ये इसकी थीम है। आयोजन का स्तर जो होगा वो जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर तक गतिविधियां संचालित होगी। और ग्राम सभाओं की भूमिकाओं की अगर बात करें तो सरपंच गण सदस्यों से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव दूर करने की अपील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विशिष्ट अतिथि, हाँ जी, तो विशिष्ट अतिथि की अगर बात करें तो ग्राम सभा में कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति उपलब्ध होने पर उसे विशिष्ट अतिथि बनाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है जो कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ है या उसका इलाज हुआ है और ठीक हुआ है तो उसको विशिष्ट अतिथि बनाया जाएगा। ठीक है, इससे उसको भी थोड़ा सम्मान मिलेगा। देखो, अब सम्मान की बात करें तो कुष्ठ रोग प्रभावित व्यक्तियों का ग्राम सभा प्रमुख द्वारा अभिनंदन किया जाएगा। ठीक है, और शैक्षणिक गतिविधियां, स्कूलों में कुष्ठ रोग जागरूकता को लेकर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने जो भी स्कूल स्तर पर जो प्रश्न प्रतियोगिताएं वगैरह होती है तो उसमें भी कुष्ठ रोग को शामिल किया जाएगा। ठीक है, ताकि लोग जो है अवेयर हो सके। ठीक है, प्रचार माध्यम की अगर बात करें तो मीडिया संदेशों, पोस्टर, पैम्पलेट और स्कूलों की प्रार्थना सभाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री के अनुसार वन्य जीवों के आबादी क्षेत्रों में मूवमेंट की सूचना देने और टकराव रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा? तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 1926। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले उद्देश्य समझो। वन्य जीवों के आबादी क्षेत्रों में प्रवेश की त्वरित सूचना देना और आमजन व वन्य जीवों के बीच टकराव को रोकना। ठीक है, और प्रभावी विभाग है, सूचना मिलने पर वन विभाग द्वारा तुरंत सहायता पहुंचाई जाएगी। ठीक है, और नीतिगत निर्णय की अगर बात करें तो महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के प्रचलित तरीकों का परीक्षण इसी वित्तीय वर्ष में SOP बनाई जाएगी। ठीक है, वर्तमान व्यवस्था भी देखते हैं। वर्तमान व्यवस्था, अभी पुलिस थाने या 100 नंबर पर सूचना मिलने के उपरांत वन विभाग कार्रवाई करता है। ठीक है, और क्षेत्रीय संदर्भ की अगर बात करो तो जयपुर शहर के आबादी क्षेत्र में बार बार लेपर्ड यानी कि तेंदुए के मूवमेंट की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। ठीक है, हमने देखा होगा कि हाल ही में जो लेपर्ड की जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए भी ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ठीक है, विधानसभा संदर्भ में यह जानकारी प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री कालीचरण सर्राफ द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब में दी गई है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि विधायक कालीचरण सर्राफ जी है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि PM श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है। ठीक है, 639 जो है इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, फैक्ट देख लेते हैं अपन। पहले में फैक्ट नहीं करवाए थे, अपन फैक्ट देख लेते हैं, है ना। तो योजना का मुख्य ध्येय क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्मार्ट कक्षाएं, गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से छात्रों को सक्षम बनाना। चरणबद्ध विकास, प्रथम चरण में 402 विद्यालय और दूसरे चरण में 237 विद्यालय। ठीक है, 2 चरण होंगे, इनमें 2 चरणों में विकसित किए जाएंगे, टोटल 639 विद्यालय। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि पहले चरण में 402 विद्यालय हैं और दूसरे चरण में 237 विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, और रैंकिंग और नवाचार की बात करें तो पहली बार मुख्य सचिव श्री वी निवास द्वारा 18 मानकों पर आधारित राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? हाँ, और है क्या फैक्ट? ठीक है, तो ये तो अपन ने देख ही लिया था कि
टॉप 5 जो विद्यालय हैं अपने ये ठीक है। और आधुनिक हाँ ये आधुनिक सुविधाएं 500 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी और 142 विद्यालयों में ओ लैब स्थापित की गई है ठीक है। और बाल वाटिका यानी कि सभी 600 विद्यालयों में बाल वाटिका संचालित है जहां एनटीटी शिक्षकों का प्रावधान है ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अरे वाह, आज तो भर भर के फैक्ट है अपने पास। शिक्षक प्रशिक्षण ठीक है। तो शिक्षकों को आईआईएम उदयपुर द्वारा नवाचार आधारित नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जा रहा है ठीक है। बालिका सशक्तिकरण, छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण और 144 विद्यालयों में सैनिटरी पैड इंसिनरेटर मशीनें लगाई गई है। मूल्य आधारित शिक्षा, विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ना है तो सभी विद्यालयों में संविधान कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। संविधान कक्ष के बारे में भी प्रश्न बन सकता है तो ये ध्यान रखना ठीक है। और प्रायोगिक किट सत्र 2024-25 में 623 विद्यालयों को 2492 विज्ञान एवं गणित किट उपलब्ध कराई गई है ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन अपना है ना आज का। महिला एवं बाल विकास मंत्री के अनुसार प्रदेश में कुपोषण कम करने और स्थानीय समुदाय में हरी सब्जियों के प्रति जागरूकता लाने हेतु किन केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित की जा रही है। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट कुछ फैक्ट देखते हैं इससे रिलेटेड। पोषण वाटिका का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब देखो, पोषण वाटिका का जो मुख्य उद्देश्य है संतुलित आहार सुनिश्चित करना और कुपोषण कम करना, बच्चों को कृषि तकनीक का ज्ञान देना। वर्तमान प्रगति, प्रदेश के 107 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों और 242 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर वाटिकाएं विकसित की जा चुकी है। नवाचार का इतिहास इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7,686 तथा 2021-22 में 6,465 केंद्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित की गई है ठीक है। तो हाँ, तो कुछ और फैक्ट हैं अभी। वित्तीय प्रबंधन, आंगनबाड़ी केंद्रों को दैनिक सामग्री हेतु 2,000 रुपये प्रति वर्ष, विद्युत बिल हेतु 500 रुपये प्रति माह और मरम्मत हेतु 3,000 प्रति वर्ष दिए जाते हैं। अन्य सुविधाएं में भारत सरकार के बजट प्रावधानों के अनुसार प्री स्कूल किट, मेडिसिन किट, यूनिफॉर्म और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस उपलब्ध कराई जाती है। कोटा जिले का विवरण देखें तो यहाँ कुल 1312 केंद्र संचालित हैं जिनमें से 727 केंद्र केवल एक कमरे में चल रहे हैं। स्पष्टीकरण देखें तो विभाग द्वारा वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर खेल मैदान बनाने की कोई योजना संचालित नहीं है ठीक है। तो और नेक्स्ट नहीं ठीक है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ठीक है। और करंट अफेयर में आप सब कुछ जो है नोट कर रहे होंगे ठीक है। और डेली इसको रिवाइज करना मत भूलना ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।